हेलो, वेलकम टू मलिका सारो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और खूब अच्छे से वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर लिया है आपने। आई होप आप में से मैक्सिमम लोगों का रीयूनियन उनके पार्टनर के साथ हो गया होगा। आज का ये वीडियो होगा फुल मून एनर्जी के लिए। कल यानी कि 16 को फुल मून है, तो आज हम देखेंगे ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। आने वाला फुल मून मेरे चैनल के सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और जिन भी लोगों के सामने ये वीडियो आएगा उनकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। You are very close to achieving your goal. Gibbous Moon. Confidence is your key to success. Nothing is yet set in stone. And don't let your past hold you back. Bottom of the deck से। तो ये न्यू मून पे जो भी आप लोग अभी तक मैनिफेस्ट कर रहे थे या जो भी आपकी लाइफ की इश्यूज थे, ये ट्रबल्स थी, जो मेन फोकस था आपकी लाइफ का, जो भी इश्यूज चल रहे थे, जिस भी वजह से आप परेशान थे या कोई लक्ष्य था, कोई चीज़ थी जो आप हासिल करना चाह रहे थे, तो वो आप हासिल करते हुए दिख रहे हो। आपका जो लक्ष्य है वो अब आपके बहुत पास है। अगर कोई प्रॉब्लम थी जिसमें आप सोल्यूशन चाह रहे थे, तो वो एंड या वो सोल्यूशन आपके पास है। जो भी चीज़ आप अचीव करना चाह रहे थे उसको अचीव करने के अब आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। जो भी आपकी लाइफ का एम है वो आप अचीव करते हुए दिख रहे हैं। बस आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपने अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है, अपने पे पूरा विश्वास रखना है, किसी को भी अपने ऊपर डाउट करने नहीं देना है। सेल्फ डाउट की आपकी लाइफ में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपके मन में डाउट्स आ सकते हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। अपने ऊपर भरोसा करिए और खुद से बार बार बोलते रहिए कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आई कैन डू इट एंड आई विल डेफिनेटली डू इट। सो हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर भरोसा रखिए और कभी भी कैसी भी सिचुएशंस हो, कीप रिपीटिंग टू योर सेल्फ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। हैव फेथ, हैव ट्रस्ट। साथ ही यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहा है, जो हमारा पास्ट है वो एक पत्थर की लकीर की तरह होता है। पत्थर पे अगर आप लकीर मार दो तो वो मिटाई नहीं जा सकती, उसको इरेज नहीं किया जा सकता, वो परमानेंट है। तो वैसे ही आप अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पास्ट है, वो घटित हो चुका है। नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। लेकिन जो आपका आने वाला फ्यूचर है उसको चेंज करने की शक्ति है आप में, उसको चेंज करने की क्षमता है आप में। क्यों? क्योंकि वो अभी तक हुआ नहीं है। तो जो चीज़ अभी तक हुई नहीं है उसके आउटकम में, उसके रिजल्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि आप पिछली बातों को सोच के, पास्ट में हो सकता है आपके साथ बुरे, टॉर्चरस, स्ट्रेसफुल इवेंट्स हुए हों, बुरा समय आपने देखा हो, तो पुरानी एनर्जी से होपलेस होकर, डिफीट होकर आप अपने फ्यूचर के एफर्ट्स को मत छोड़ो। हो सकता है पास्ट में आप अनसक्सेसफुल रहे हो, फेलियर आपको मिला हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी आपको फेलियर मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो हम पहली बार नहीं सीखते, बार बार फेलियर मिलता है। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, छोटे होते हैं, तो बार बार गिरते हैं, चोटें लगती हैं। पास्ट की मिस्टेक्स को, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, बुरे हालातों को आपके आगे आने वाले फ्यूचर को काला मत करने दीजिए। पॉजिटिव होकर, ऑप्टिमिस्ट होकर, आशावादी होकर लाइफ में आगे बढ़िए और अपने एफर्ट्स डालते रहिए। अपने एफर्ट्स पे गिव अप मत करना। तो आपने ट्राई करना छोड़ दिया, उसके बाद आपका ये गोल अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। तो हैव कॉन्फिडेंस, कीप ट्राइंग, डोंट गिव अप, एंड जो भी आपका ये लक्ष्य है तो वो आपको अचीव होता हुआ दिख रहा है। आगे टैरो से देखते हैं फुल मून की क्या एनर्जीज रहेंगी। प्लीज़ शो मी आने वाला फुल मून मेरे चैनल के सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और जिन भी लोगों के सामने वीडियो आएगा उनकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एम्परर, डेथ, टू ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स एंड
4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ये फुल मून बहुत बड़े चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आ रहा है। आपकी लाइफ में लार्ज स्केल डेवलपमेंट्स होंगी। डेवलपमेंट्स हो सकती हैं आपकी एग्जिस्टेंस को लेकर, फैमिली को लेकर, आपकी फैमिली के जो संस्कार थे, विचार थे, इज्जत या जो हायरार्की चल रही थी उसको लेकर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि उनके पेरेंट्स, खास करके उनके जो फादर हैं, उनके साथ कुछ डेवलपमेंट्स या चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनके फादर फिगर या घर में किसी बड़े की सेहत पे कुछ बुरा असर पड़ सकता है, बट ये बहुत कम लोगों के साथ होगा, 1 और 2% एट मैक्स। ज़्यादातर के साथ ऐसा लग रहा है कि जो उनकी पीढ़ियों से सोच चली आ रही थी, जो संस्कार दिए थे या जैसे वो अपना परिवार को, घर को चलाते थे, तो उसमें अब चेंज होता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोगों की लाइफ में ऐसा था कि आपके पेरेंट्स बोलते थे कि हमारे ख़ानदान में कभी लव मैरिज नहीं हुई, तो वो उसमें चेंज आ सकता है। हमारे परिवार में हर कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस नहीं करता, वो चेंज हो सकता है। ये सब बिजनेस करते हैं, कोई जॉब नहीं करता, या शेफ नहीं बन सकते, मॉडल नहीं बन सकते। कई परिवार हो जाते हैं रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं और इज्जत मान सम्मान और लोगों क्या सोचते हैं इस टाइप की चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ना कुछ चेंजेस आते हुए, डेवलपमेंट्स होती हुई दिख रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। हो सकता है आप लोग कहीं पे स्टक फील कर रहे हो, आपके पास ऑप्शंस ख़त्म हो रहे थे लाइफ में। किसी के साथ ये स्टक वाली फीलिंग करियर से रिलेटेड हो सकती है, कईयों की शादी से लेकर हो सकती है, कईयों की हो सकती है कि उनके पास लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा। तो जिस भी चीज़ को लेकर आपकी लाइफ में ये स्टक वाली फीलिंग थी और काफ़ी लंबे समय से ये फीलिंग थी जिसमें आपने एक्चुअली गिव अप कर दिया था, आपने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, मेरे बस का नहीं है, मेरी ये जो प्रॉब्लम्स हैं मैं इनको सॉर्ट आउट नहीं कर सकता या कर सकती, या ये बियॉन्ड मेरे कंट्रोल है। मैंने बहुत एफर्ट्स डाल के देख लिए बट चीज़ें टस से मस नहीं हो रही, हिल नहीं रही। वहाँ पर आपको आपके फादर या जो आपके हेड ऑफ़ द फैमिली हैं वो सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है वो ही बोले कि अगर हमारे फैमिली में ये रूल था तो मैं ये रूल चेंज कर रहा हूँ, या ऐसा आज तक नहीं हुआ है या होता था तो कोई बात नहीं, बच्चों की खुशी के लिए आई विल अग्री टू इट। इस फुल मून पे फादर फिगर कोई ड्रास्टिक चेंजेस, बड़े स्टेप्स, ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए दिख रहे हैं। अगर ये आपकी फैमिली में फादर नहीं होंगे तो ये आपके ऑफिस में आपके बॉस हो सकते हैं, सुपरवाइज़र या सीनियर हो सकते हैं जिनको आप रिपोर्ट करते हैं। तो वो कुछ चेंजेस हो सकता है आपके ऑफिस में, आपकी कंपनी में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस हो, पॉलिसीज़ आपकी कंपनी की चेंज हो जाए, HR पॉलिसीज़ या बिजनेस पॉलिसीज़, इस टाइप के चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। और बहुत ही कम लोगों के लिए, अराउंड 25% लोगों के लिए ये उनके करियर से रिलेटेड हो सकता है। 75% चांसेस हैं कि ये जो भी चेंजेस, डेवलपमेंट्स होंगी आपकी लव लाइफ, इमोशनल मैटर्स, रिलेशनशिप्स को लेकर होती हुई दिख रही हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद से जगल कर रहे थे या तालमेल लाइफ में बिठाने की कोशिश कर रहे थे। 2 चीज़ें या 2 ऑप्शंस थी आपकी लाइफ में, या 2 ऐसे लोग थे और दोनों ही काफ़ी पावरफुल, इक्वल स्टैचर के हैं, इक्वल स्टैंडिंग के हैं। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि आप इन दोनों में काफ़ी टाइम से सिचुएशंस बिगड़ी हुई थी। आप दोनों को खुश करके चलना चाह रहे थे, आपस में एक परिवार की तरह इकट्ठे आप सबको ना एक साथ करके, टुगेदर करके चलना चाह रहे थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। और क्योंकि वो हो नहीं पाया तो आप इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे उस एनर्जी से, आपने गिव अप कर दिया था। आपने बहुत सोचा इस बारे में कि मैं कैसे ये बैलेंस लेकर आ सकूं। आपने आपके दिमाग में आपने बहुत ओवर थिंकिंग करी, आप रात भर सोचते रहते थे मैं दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करूं। इतना आप सोचते थे, आपने उनको इतनी एनर्जी दी है कि आपकी पूरी पूरी रात बीत जाती थी सिर्फ विचारों में, लेकिन कोई आपके पास ऐसा सोल्यूशन या ऐसा आइडिया, कोई थॉट्स नहीं आते थे जो कंस्ट्रक्टिव हों, जो प्रोडक्टिव हों, जो आप इम्प्लीमेंट कर पाओ। फाइनली आपने आकर गिव अप कर दिया और आपको लगा कि इस शायद मेरी प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नहीं है। आपने एकदम हाथ खड़े कर दिया कि मेरे बस का नहीं है, जिसको जो करना है कर लो, मैं तो नहीं कर सकता। उसका नतीजा क्या हुआ? गिव अप तो आपने कर दिया, लेकिन आप अंदर ही अंदर फिर भी
घुले जा रहे थे, एक तरह से खाए जा रहे थे, आप बहुत ही परेशान थे। क्यों? क्योंकि आपके जो हालात हैं उनमें आप खुश नहीं थे। यू वर स्टक। आप अंदर से सिर्फ अपने पार्टनर को चाहते हो, आपकी अंदर से तहे दिल से इच्छा यही है कि आपका पार्टनर आपको मिल जाए, उसके साथ आपका यूनियन हो जाए। एंड ज़्यादातर लोगों का इस फुल मून के बाद उनके पार्टनर से यूनियन होता हुआ दिख भी रहा है। आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो भी उतना ही प्यार आपसे करते हैं। सिचुएशंस इतनी आउट ऑफ बैलेंस जा रही थी, आप हेल्पलेस थे कि आपको उसका सोल्यूशन नहीं दिखा, कि आप यहाँ तक तैयार हो गए कि आप रिलेशनशिप को ही छोड़ दोगे। आप मूव ऑन करने तक को अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, काफ़ी सारे लोगों के साथ हो सकता है अपने पेरेंट्स के लिए वो रेडी हो गए थे। आप खुश तो नहीं थे इससे, लेकिन फिर भी आपने अपना मन बना लिया था कि आप अपने पार्टनर से ब्रेकअप करके मूव ऑन कर जाएंगे। और आप बहुत दुखी थे, आप कर तो रहे थे लेकिन आप परेशान थे, आपकी इच्छा नहीं थी। आगे आपके रिलेशनशिप में यूनियन भी दिख रहा है और पार्टनर के साथ प्यार भी दिख रहा है। आप प्यार की खातिर अपने पुराने रिश्ते तोड़ते हुए दिख रहे हो। जो भी रिलेशन आपको सर्व नहीं कर रहे थे, आप उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाओगे अपने प्यार की तरफ। वो मानसिक ज़्यादा है फिजिकल से। अपनी एडवर्सिटी को भी लोगों ने अपनी ताकत बनाया। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की टफ सिचुएशंस में भी ना दिमाग की बत्ती जलाए रखी, उसको बुझने नहीं दिया। इनोवेटिव थिंकिंग से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकाल लिए। तो वही मैसेज आप लोगों के लिए है कि आपकी स्थितियाँ उतनी बुरी नहीं है, जस्ट दैट कि आप गिव अप कर रहे हो, जो कि आपको नहीं करना है। अपने पूरा एफर्ट्स डालने से पहले भी पता चलता, तब तक आपके पास होप है। आगे आपके फ्यूचर में आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन लिखा है। इट्स जस्ट दैट कि आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आना है। मैं आगे कार्ड्स का क्लैरिफिकेशन लूँगी। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, ऑफ कप्स क्यों आई है फुल मून रीडिंग में, 8 ऑफ कप्स क्यों आया है फुल मून रीडिंग में। अच्छा जी। द एम्परर क्यों आए हैं फुल मून रीडिंग में। डेथ का कार्ड क्यों आया है फुल मून रीडिंग में। आपकी लाइफ में जो भी ये टॉक्सिसिटी थी, कार्मिक कनेक्शंस थे, उनकी डेथ होते हुए दिख रही है। आप ट्रांसफॉर्म होंगे और आपकी लाइफ में जो भी ये सांप है या जिसने ये इंसान ने जो भी 2 नकाब पहने हुए हैं, इससे आपका रिश्ता टूटेगा, ये कनेक्शन ख़त्म होगा। अगर कार्मिक सिचुएशन थी तो वो कार्मिक सिचुएशन का एंड हो जाएगा। अगर कोई कार्मिक इंसान था आपकी लाइफ में, इसका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा, इसकी सारी सच्चाई आपको पता चल जाएगी और आप उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर लेंगे। या अगर आप उसके इन्फ्लुएंस में आके चल रहे थे तो उस इन्फ्लुएंस से आप बाहर आके अपने पार्टनर की तरफ मूवमेंट करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में, खास करके ये जो आपके फादर फिगर या हेड ऑफ द फैमिली है, वो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, साथ ही अपनी जो ईगो है, अपने जो संस्कार या मान मर्यादा, लोग, समाज, सोसाइटी, इन सारी बातों को ना लेकर बहुत ही अकड़ के जकड़ के उनको ना इन बातों को, नहीं हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता, ये हमारी परंपरा है, दिस एंड दैट, जैसे हम फिल्म्स में, सीरियल्स में देखते हैं। ये आपके पेरेंट, खास करके फादर, कर रहे थे। ये ना बहुत ही ज़्यादा रिजिड, अड़ियल जिसे कहते हैं, ज़िद्दी हो गए थे और वो उससे मुकरना नहीं चाहते थे। तो ऐसा लग रहा है कि अब उनको आपके प्यार के आगे मजबूर होना पड़ेगा, अपनी ज़िद को छोड़ेंगे और वो आपके प्यार को समझेंगे और उसकी इंटेंसिटी को समझेंगे और वो फाइनली अपनी इस ज़िद को गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में स्टेटस का डिफरेंस हो, उस वजह से आपके पेरेंट्स, खास करके फादर, ना मान रहे हो, तो वो अब मानते हुए दिख रहे हैं। पता चलेगा कि आप लोगों का कनेक्शन जेन्युइन है, आप जेन्युइनली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। अगर वो पैसे का इशू था, पैसे को लेकर अड़ के बैठे थे, तो वो मान जाएंगे। अक्सर शादी ब्याह में, खास करके नॉर्दर्न इंडिया में बहुत कॉमन है, लड़के वाले कहते हैं कि आपको इतना करना पड़ेगा
एंड लड़की वाले कहते हैं नहीं हम इतना नहीं कर सकते एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अगर आप लड़के वाले हैं तो आपके पेरेंट आपकी फैमिली की साइड कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रही है, फादर आपके। और अगर आप लड़की वाले हैं तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आप लोगों के रिश्ते के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए दिख रहे हैं। साथ ही ये जो आप गिव अप कर रहे थे तो उसके लिए आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि आगे अभी गिव अप मत करिए, अपना रिश्ता मत छोड़िए। ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है। 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स की एनर्जी है। ये आपका ट्विन सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। इसको कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। आगे फ्यूचर में आपके रिश्ते को ब्लेस करने मास्टर खुद आए हैं। साथ ही आगे फ्यूचर में आपकी सारी विशेस फुलफिल होते हुए दिख रही हैं। हो सकता है अपना एक रिश्ता बचाने के लिए आपको कुछ और रिश्तों का त्याग करना पड़े, तो इसमें भगवान की मर्जी है, ये ऊपर वाले की इच्छा से हो रहा है और ये आपके लिए अच्छा है। इसी में आपकी सारी खुशियाँ छुपी हैं, आपके लिए बेहतरी है। हमने मून डेक से भी एनर्जीज देखी थी कि आपका आउटकम अब बहुत पास है। इस वक्त गिव अप करने का मतलब है कि आप जीती हुई जंग हार जाओगे। तो अभी गिव अप मत करिए। आप जिस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट कर रहे हो वहाँ पर आपका पार्टनर भी आपके लिए फ़ाइट कर रहा है, इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। यह जो भी आपका पार्टनर है, अगर आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप खुद हैं तो अब आप रेडी हो ये फ़ाइट देने के लिए। बट आपको थोड़ा सा पेशेंस लगेगा। चीज़ें ओवरनाइट नहीं होंगी, चुटकी बजाकर नहीं होंगी। हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा हौसला रखिए एंड ये जो फाइटिंग स्पिरिट है ना, इस पर गिव अप मत करिए। और यही सेम चीज़ आपके पार्टनर के लिए भी। अगर आपको आपके पार्टनर पे डाउट हो रहा है, पता नहीं वो इतना वेट करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे समझेंगे नहीं समझेंगे, कहीं वो थक के गिव अप करके चली ना जाए, मूव ऑन ना कर ले, तो बता दूं कि नहीं, वो भी इस रिलेशनशिप के लिए, आपके पार्टनर भी फाइट करने के लिए तैयार है और वो भी पेशेंस की एनर्जी में है। चीज़ें स्लो हो रही हैं, इससे वो खुश तो नहीं है बट वो गिव अप नहीं कर रही हैं। वो उदास हो सकती है बट वो पेशेंटली इंतज़ार कर रही है कि कैसे चीज़ें समय के साथ ठीक हो और उनकी गाड़ी ट्रैक पर आए। आपने इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर दिया था। और क्यों कर दिया था? क्योंकि आपके मन में ना बहुत डाउट्स थे, आपको डर लगता था क्या होगा। आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके बहुत ही ज़्यादा डाउट्स थे, शंकाएं थी, संशय था, पता नहीं क्या होगा, हाय क्या होगा। इस टाइप की एनर्जी में आप जी रहे थे और जिस वजह से आप नेगेटिव सोच सोच के ना गिव अप कर रहे थे। लेकिन आगे आपके लाइफ में सेलिब्रेशंस हैं। ये जो भी सारे ऑब्स्टिकल्स हैं ना, ये आपके रिश्ते को और मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। ये जो भी आपके साथ हो रहा है वो डिवाइन की, ऊपर वाले की इच्छा है। और ये इसलिए हो रहा है ताकि आपका रिश्ता जितना स्ट्रॉन्ग पहले था ना, आपको लगता है इन सब से आपका रिश्ता कमज़ोर पड़ेगा, आप में दूरियां बढ़ेंगी, अंडरस्टैंडिंग की कमी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे आपका रिश्ता और ग्रो होगा और स्ट्रॉन्ग होगा, प्यार आपका बढ़ने वाला है, सेलिब्रेशंस होने वाली हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है जब आपका ये यूनियन होगा, क्योंकि फुल मून की एनर्जी में यूनियन की एनर्जी आई है, लवर्स की एनर्जी आई है। आप लोगों का फुल मून के बाद यूनियन होता हुआ दिख रहा है। और जिन भी लोगों का यूनियन होगा, हो सकता है जब आपका यूनियन हो तो आपके लाइफ में कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मिले, कोई प्रमोशन मिल सकता है, कुछ अचीवमेंट हो सकती है कि आप सेलिब्रेट करें। और जिन लोगों, खास करके मैरिड कपल्स अगर सेपरेशन में हैं तो उनके साथ ये भी हो सकता है वो 2 से 3 हो जाए। तो विश फुलफिलमेंट होती हुई आपकी दिख रही है। जिन कपल्स को बच्चे की इच्छा थी और काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, तो उनकी लाइफ में भी ये गुड न्यूज़ आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपकी रिलेशनशिप ग्रो होगी। जो ये स्टैगनेंसी थी ना, जो स्टैगनेंट हो गई थी एक जगह, आपकी रिश्ता आके रुक गया था, कोई डेवलपमेंट नहीं थी, कोई मूवमेंट नहीं थी, आगे बढ़ना तो छोड़ो, आपको ऐसा लग रहा था कि आप पीछे ही आते जा रहे हो, स्लोप है और आप और दूर और दूर और पीछे होते जा रहे हो। तो बता दूं, फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप में मूवमेंट है, ग्रोथ है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स आप लोगों की तरफ कोई मैसेज लेकर आए, जेस्चर लेकर आए, या जब आप उनको कांटेक्ट करें तो वो भी आपके प्यार को उतनी पहले की तरह ही रेसिप्रोकेट करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर्स तो उनकी तरफ एक गिफ्ट लेकर आते हुए दिख रहे हैं।
हो सकता है उनके पेरेंट्स मान जाए तो वही न्यूज़ लेकर वो आए। फुल मून के बाद आपकी रिलेशनशिप में मूवमेंट होगी, बड़े चेंजेस आएंगे और ये पॉजिटिव चेंजेस हैं जो आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसको मीनिंगफुल गहरा करने वाले हैं। आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एंड फुलफिलिंग लविंग रिलेशनशिप होगा। थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड है, हौसला रखिए, आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो ये थी आप लोगों की फुल मून रीडिंग कि फुल मून पर क्या चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे एनर्जीज क्लेम करने के लिए प्लीज़ नीचे मैसेज करके लिख दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अभी तक अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।